महाराष्ट्र में सत्ता संघर्ष पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई है। इसके मुताबिक कोर्ट ने 16 विधायकों की अयोग्यता का फैसला विधानसभा अध्यक्ष पर सौंप दिया है। इसके मुताबिक सुनवाई विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के सामने चल रही है। आपको बता दें कि इस घटना पर ठाकरे गुट ने तर्क दिया है कि दल बदल प्रतिबंध के तहत 16 विधायकों को अयोग्य घोषित किया जाना चाहिए। ठाकरे गुट की मांग के अनुसार 16 विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो इसमें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, अब्दुल सत्तार, संजय सिरसाट, संदीपन भुमरे, तानाजी सावंत, यामिनी जाधव, लता सोनावणे, बालाजी कल्याणकर, बालाजी किनीकर, प्रकाश सुर्वे, महेश शिंदे, संजय रायमुलकर, चिमनराव पाटिल शामिल है। इसके साथ ही अनिल बाबर, रमेश बोरनारे, भरत गोगावले सहित विधायक शामिल है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि एक इंटरव्यू में जब उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से सत्ता संघर्ष की सुनवाई में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और 16 विधायकों को अयोग्य घोषित ठहराए जाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो कोर्ट को समझता है, कोर्ट के ऑर्डर को समझता है, जिसने सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर पढ़ा है, जिसने चुनाव आयोग का ऑर्डर पढ़ा है, तो वो 100% कहेगा कि शिंदे को अयोग्य ठहराया नहीं जाएगा। बिल्कुल यह मामला विधानसभा अध्यक्ष के पास चल रहा है। विधानसभा अध्यक्ष तय करेंगे कि क्या फैसला लेना है, इसलिए इस पर ज्यादा टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। फडणवीस ने आगे कहा कि लेकिन आइए एक मिनट के लिए काल्पनिक रहे। समझते हैं कि अगर शिंदे को अयोग्य घोषित कर दिए गए, समझते हैं कि अगर शिंदे अयोग्य घोषित करार दिए गए तो भी वह मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। वह विधान परिषद में आएंगे लेकिन उन्हें अयोग्य ठहराया नहीं जा सकता। उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के मुताबिक मौजूदा राज्य सरकार को कोई संभावित खतरा नहीं है। अगर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे अयोग्य घोषित करार दिए जाते हैं तो भी उन्हें 6 महीने के अंदर राज्य की विधानसभा के एक सदन की सदस्यता हासिल करनी होगी। इसके मुताबिक वह राज्य के मुख्यमंत्री बने रह सकते हैं। तो देखा अपने शिवसेना विधायकों की अयोग्यता पर शिंदे की तरफ से फडणवीस ने बैटिंग कर विपक्ष को करारा जवाब दिया है। ऐसे में आने वाले दिनों में ये देखना होगा कि 16 विधायकों की अयोग्यता के मामले पर विधानसभा अध्यक्ष क्या फैसला लेते हैं। दिल्ली शराब घोटाला मामले में आप नेताओं की चल रही जांच खत्म होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया और आप सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को नोटिस भेजा है। केजरीवाल को 2 नवंबर को ईडी के सामने पेश होने का निर्देश दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली में कथित शराब बिक्री नीति घोटाला मामले में ईडी ने कार्रवाई की है। इससे पहले दिल्ली की नई शराब बिक्री नीति के मामले में आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया था। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आप नेता मनीष सिसोदिया को भी फरवरी में गिरफ्तार किया गया था। वे फिलहाल हिरासत में हैं। आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार की उत्पाद शुल्क नीति मामले में कथित संलिप्तता के लिए न्यायिक हिरासत में चल रहे पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी है। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से पुलिस हिरासत में हैं और उनकी सीबीआई और ईडी के द्वारा जांच चल रही है। दरअसल शराब घोटाला मामले में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी ने नोटिस भेजा। हालांकि इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को जांच के लिए भी नोटिस भेजा था, परंतु केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। खास बात यह है कि सोमवार को पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। को ये भी बता दें कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया फरवरी से पुलिस हिरासत में हैं और उनकी लगातार सीबीआई और ईडी से जांच चल रही है। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया है कि कोरोना महामारी के दौरान शराब बेचने वाले दुकानदारों का जुर्माना माफ कर उन्हें राहत दी गई। यह भी आरोप लगाया गया कि इस गबन से प्राप्त धन का इस्तेमाल गोवा और पंजाब राज्यों में 2022 के चुनाव में किया गया था। रिपोर्ट की जांच के बाद सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। ईडी का आरोप है कि मनीष सिसोदिया ने मंत्री रहते हुए मनमाने और एक तरफा फैसले लिए। ईडी ने यह भी कहा है कि सरकारी खजाने को 580 करोड़ से ज्यादा का राजस्व नुकसान हुआ है। आपको बता दें कि आपकी दिल्ली सरकार और उसके पार्टी के नेताओं को शराब व्यवसाय मालिकों और दुकानदारों से रिश्वत और कमीशन के बदले पैसा मिला था। तो देखा अपने शराब नीति घोटाला मामले का अब पर्दाफाश होता नजर आ रहा है और अब ईडी की नज़र सीधे तौर पर केजरीवाल पर गिरी है। ऐसे में आपके लिए ये सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है। विधायकों की अयोग्यता मामले में सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने राहुल नार्वेकर की ओर से सौंपे गए सुनवाई शेड्यूल पर नाराजगी जताई है और सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करने का निर्देश दे दिया है। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर के कामकाज पर सुप्रीम कोर्ट की गाज गिरी है और कहा गया है कि हमने मई में ही फैसला कर लिया था, तो इसमें इतना समय क्यों लग रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने सीधे तौर पर यह सवाल पूछा है, यदि विधानसभा अध्यक्ष सुनवाई नहीं कर रहे हैं तो क्या हमें करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाते हुए कहा है कि इस पर विचार करना होगा।
आपको बता दें कि कोर्ट में दिवाली की छुट्टियां है, आगे क्रिसमस की छुट्टियां है, ऐसी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी थी। इस पर कोर्ट ने कहा, भले ही छुट्टियां हो, आपके पास उससे पहले 1 महीना है, इस दौरान आप सुनवाई पूरी कर सकते हैं। इसके चलते सुप्रीम कोर्ट ने विधानसभा अध्यक्ष को निर्देश दे दिया है कि आप अयोग्यता की सुनवाई 31 दिसंबर तक पूरी करें। अब इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में अगले साल यानी जनवरी के पहले हफ्ते में होगी। आपको बता दें कि विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने विधायकों की अयोग्यता को लेकर शेड्यूल पेश किया है। यह शेड्यूल 6 महीने के लिए था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताते हुए सुनवाई पूरी करने का निर्देश दिया है और कहा है कि हमने विधानसभा अध्यक्ष को कई बार मौका दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए कहा है कि हम इस भ्रम को अगले साल नवंबर में होने वाली विधानसभा चुनाव तक जारी नहीं रखना चाहते हैं। आपको बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर दलील दी। उन्होंने कहा है कि ऐसे में सुप्रीम कोर्ट विधानसभा स्पीकर को ये करने या वो करने का निर्देश नहीं दे सकते और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके द्वारा दिया गया निर्णय आगे आने वाले मामलों पर भी लागू हो सकता है। ऐसे में तुषार मेहता ने कहा कि आप ऐसे निर्देश ना दें तो देखा अपने सर्वोच्च न्यायालय की ओर से मिले सख्त आदेश के बाद क्या विधानसभा स्पीकर इस पर जल्द फैसला लेंगे या फिर और कोई दलील दी जाती है, ये तो आने वाले समय में पता चल ही जाएगा। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय की ओर से आरक्षण का मुद्दा दिन ब दिन गर्माता जा रहा है। अपनी मांगों को लेकर मराठा समुदाय काफ़ी आक्रामक है। ऐसे में सरकार की टेंशन बढ़ती जा रही है। इसी बात पर अब शिवसेना यूबीटी के सांसद संजय राउत ने सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जिला स्तर के सरकारी वाहनों और उप जिलाधिकारियों, समूह विकास अधिकारियों जैसे संपत्तियों पर हमले किए जा रहे हैं। मनोज जरांगे पाटिल की भूख हड़ताल का मामला सिर्फ महाराष्ट्र तक ही सीमित नहीं है बल्कि देश का मुद्दा है। उनकी भूख हड़ताल से आज पूरा महाराष्ट्र जल रहा है। यह राष्ट्रीय चिंता का विषय है। शिवसेना उद्धव ठाकरे के नेता संजय राउत ने चेतावनी दी है कि 5 राज्यों के चुनाव में जुटे प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह को पहले महाराष्ट्र की आग बुझानी चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि क्या आपको लगता है कि 5 राज्यों के चुनाव मनोज जरांगे पाटिल के जीवन और महाराष्ट्र की सार्वजनिक संपत्ति से अधिक महत्वपूर्ण है? क्या पदोन्नति महत्वपूर्ण लगती है? महाराष्ट्र के इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री और गृहमंत्री क्या 1 घंटे का समय नहीं दे सकते? मनोज जरांगे पाटिल की जान बचाने के लिए संजय राउत ने आरोप लगाया कि यह महाराष्ट्र और मनोज जरांगे से बदला लेने की कोशिश है। संजय राउत ने सरकार पर निशाना साधते हुए आगे कहा, केंद्र सरकार को जनता का आक्रोश नहीं दिखता। कश्मीर में टारगेट किलिंग चल रही है, मणिपुर जल रहा है, महाराष्ट्र जल रहा है और प्रधानमंत्री समेत पूरी बीजेपी वहां बैठकर 5 राज्यों के चुनाव में नारे लगा रही है। उन्होंने आगे कहा कि मराठा आंदोलन अब सरकार के हाथ से बाहर है। जब भीमा कोरेगांव मामले में राज्य जल रहा था तब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हाथ पर हाथ धरे बैठे राज्य को जलता हुआ देख रहे थे। वे आज भी इसी दृष्टि से देख रहे हैं। जब महाराष्ट्र में इतने सारे महत्वपूर्ण घटनाएं हो रही हो तो देवेंद्र फडणवीस रायपुर कैसे जा सकते हैं? प्रचार के दौरान अजित पवार को डेंगू हो गया और राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस प्रचार के लिए रायपुर जाते हैं और राज्य को ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसी आलोचना संजय राउत ने सरकार की है। सीएम शिंदे पर निशाना साधते हुए राउत ने आगे कहा, मराठा आरक्षण के लिए शिंदे गुट के सांसदों ने इस्तीफे की पेशकश की है। यह सब दिखावा है, यह सब बीजेपी की चालें हैं। उनका शिवसेना से कोई लेना देना नहीं है। ये मस्तवाल है। मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। वे इस मुद्दे का हल निकालने में विफल रहे हैं और राज्य में हिंसा जारी है। बीजेपी ने एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री इसलिए बनाया क्योंकि उनके पास मराठा चेहरा है, लेकिन अब उनके मुंह से झाग निकलने लगा है। मराठा मर रहे हैं, मराठा जल रहे हैं और एक मराठा मुख्यमंत्री विफल हो रहा है। यह कैसा चेहरा है? 2024 के चुनाव में बीजेपी पूरी तरह से हार रही है और इसका श्रेय 2 मराठों एकनाथ शिंदे और अजित पवार को दिया जाएगा। ऐसी संजय राउत ने सरकार की जबरदस्त आलोचना करते हुए उन पर निशाना साधा है। महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण पर संघर्ष अब बढ़ गया है और गांवों में आंदोलन की आग भड़क उठी है। ऐसे में राजनीतिक नेताओं पर भी मराठा समाज का दबाव बढ़ता जा रहा है। मराठा समुदाय कई वर्षों तक राजनीतिक दलों के पीछे खड़े रहे और अब मराठा समुदाय के लोगों ने राजनीतिक नेताओं को कड़ी चेतावनी दी है कि आपको आरक्षण के लिए समुदाय के पीछे खड़ा होना चाहिए। और अब इसी दबाव के चलते हिंगोली से शिंदे गुट के सांसद हेमंत पाटिल ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर जानकारी दी है कि वह सांसद पद से इस्तीफा दे रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि मराठा आरक्षण को लेकर नेताओं को गाँव में आने से प्रतिबंध किया जा रहा है, जिससे राजनीतिक नेताओं को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। राजनीतिक नेता जहां भी जाते हैं उन्हें मराठा प्रदर्शनकारियों के गुस्से का सामना करना पड़ रहा है। इससे मराठा समुदाय के नेता और अधिक दुविधा में पड़ गए हैं। हेमंत पाटिल ने कहा कि उन्होंने रविवार को अपने सांसद पद से इस्तीफा दे दिया है।
क्योंकि मराठा आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से लंबित है और उन्होंने कहा कि वह एक कार्यकर्ता है जो समाज के लिए लड़ते हैं। क्योंकि मराठा समुदाय की भावनाएं बहुत आक्रामक है, इसलिए सांसद हेमंत पाटिल ने दिल्ली में मराठा आरक्षण के लिए सांसदों की एक बैठक बुलाई थी। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि जब वे यवतमाल जिले में थे तब उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि पाटिल ने आगे कहा कि महाराष्ट्र में मराठा समुदाय के लिए आरक्षण का मुद्दा कई वर्षों से लंबित है। इस मुद्दे पर सामुदायिक भावनाएं प्रबल है और मैं कई वर्षों से मराठा समुदाय और किसानों के लिए लड़ने वाला एक कार्यकर्ता रहा हूं। सांसद हेमंत पाटिल ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लेकर अपने इस्तीफे में कहा है कि मैं मराठा आरक्षण का समर्थन करता हूं और आरक्षण के लिए अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। आपको बता दें कि आखिर कौन है सांसद हेमंत पाटिल, बताते हैं आपको विस्तार से। दरअसल हेमंत पाटिल एक कट्टर शिवसैनिक है और उनका नांदेड़ कार्य क्षेत्र है। उन्होंने नगर सेवक स्थायी समिति अध्यक्ष शिवसेना जिला प्रमुख के रूप में काम किया है। जब उन्हें मौका मिला तो वह शिवसेना से हिंगोली सीट से सांसद बन गए। शुरुआती दिनों में हेमंत पाटिल राज ठाकरे के करीबी रहे हैं, लेकिन उन्होंने यह देखते हुए सेना में बने रहने का फैसला किया कि उन्हें उद्धव ठाकरे की शिवसेना में आगे मौका मिलेगा। तो देखा अपने मराठा आरक्षण पर सांसद की नाराजगी से इस्तीफा देने पर सीएम एकनाथ शिंदे की टेंशन बढ़ गई है। अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में मराठा आरक्षण का मुद्दा और कितना भड़क उठता है। ब्यूरो रिपोर्ट MDR न्यूज़।